नमस्ते मित्रों, डेली खुराक पर आप सबका स्वागत है। अभी मार्गशीर्ष मास चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं मासों में सबसे उत्तम मास मार्गशीर्ष मास हूँ। ऐसा क्या कारण है कि स्वयं भगवान ने इस माह को इतना प्रतिष्ठित किया? इस माह में श्री कृष्ण ने गोपियों को विशेष फल दिया था। अब ये बात तो स्पष्ट है कि गोपियां संत थी, स्वयं सिद्ध थी, पूर्व जन्म में उनकी जो साधना थी उसी के फलस्वरूप वो ब्रजमंडल में गोपियां बनकर जन्मी। अब जब उन्हें लगा कि उन्हें कोई ऐसी साधना करनी चाहिए जिससे श्री कृष्ण उन्हें पति रूप में प्राप्त हो जाए। उस समय श्री कृष्ण मात्र 9 वर्ष की आयु के थे, तो ये आकर्षण नहीं था, ये कोई काम निवेदन नहीं था, ये अलौकिक प्रेम था जो इस लोक में अभी समझा जाना भी समझ से परे है। लेकिन आज इस ऑडियो के वीडियो के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि हम उस उच्च भाव को आप तक पहुंचा सकें। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 21वें अध्याय में ये वर्णन आया है कि भगवान की रूप माधुरी, वंशी ध्वनि और प्रेममयी लीलाएं देख सुनकर गोपियां मुग्ध हो गई। 22वें अध्याय में ये वर्णन आया है कि उसी प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने के लिए वे साधना में लग गई और भगवान ने आकर उनकी साधना पूर्ण भी की। यही चीर हरण का प्रसंग है। अब गोपियों का अभीष्ट क्या था? गोपियों का अभीष्ट था श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना। इसके लिए उन्होंने कात्यायनी देवी की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और सुबह सुबह पौ फटने से पहले यानी सूर्योदय होने से पहले वे एक झुंड बनाकर यानी सब सम्मिलित होकर यमुना नदी पर स्नान करने के लिए जाती। वे श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हुए आनंद से वहां पहुंचती, यमुना जल में स्नान करती। घर पर आकर भी वे हविष्यान्न का ही भोजन करती थी। किसी भी प्रकार के राजसिक तामसिक भोजन का भोजन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्रोध का, ईर्ष्या, द्वेष का, इस प्रकार के सभी दुर्गुणों का पूर्णतः त्याग कर दिया था। लेकिन लीला की दृष्टि से उनके समर्पण में श्री कृष्ण को कुछ कमी लगी। अब भक्त की कमी दूर करना तो भगवान का परम प्रिय कर्तव्य भी है और वे कभी इसे अनदेखा नहीं करते। इसलिए योगेश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र ग्वाल बालों के साथ सुबह सवेरे यमुना तट पर पधार गए। मित्रों, शास्त्रों में निषेध है न नग्नः स्नायात्, अर्थात जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। इस बात का उल्लंघन गोपियों ने किया। वे अपने वस्त्र उतारकर यमुना जल में स्नान करने जाती थी। यमुना जी श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो इससे उनके जल का अपमान हो रहा था और एक गलत प्रथा प्रारंभ होने वाली थी और इसे वहीं पर रोक देना उन्हें अभीष्ट लगा। इसलिए वे स्वयं वहां पधारे। उन्होंने गोपियों के वस्त्र लिए और कदम्ब के पेड़ पर जाकर बैठ गए। जब गोपियां स्नान करके बाहर आई, उन्हें वहां अपने वस्त्र नहीं मिले, तो वे व्याकुल हो गई। शर्म, संकोच, लज्जा उन्हें घेरने लगी। तो जब उन्हें पता लगा श्री कृष्ण ने उनके वस्त्रों का हरण किया है, बार बार मांगने पर भी वे वस्त्र नहीं दे रहे हैं, तब स्वयं श्री कृष्ण ने यह बताया कि तुम बड़े स्नेह से मुझे ही प्राप्त करने के लिए ये अनुष्ठान कर रही हो। इसमें संदेह नहीं है कि मैं तुम्हें मिलूंगा। अति शीघ्र रासलीला में सम्मिलित होने का तुम्हें सौभाग्य मिलेगा। लेकिन तुमने जो वरुण देव का अपमान किया है उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। इसके लिए तुम बाहर आओ, इस कदम्ब के वृक्ष तक चलकर आओ और अपने वस्त्र मुझसे ले लो। श्री कृष्ण के प्रेम में, स्नेह में पगी हुई, बंधी हुई गोपियां थोड़ी सी ना नुकर के बाद जल से बाहर निकली और उन्होंने आकर भगवान से अपने वस्त्र लिए, वस्त्र धारण किए
और साथ ही यह कहा कि भविष्य में वे कभी इस तरह से मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगी। यूं तो भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं, फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तो मर्यादा का स्थापन ही करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन गोपियों ने भले ही अज्ञान पूर्वक ये कर्म किया, ये गलती की, तो इसका मार्जन करने के लिए भगवान ने उनसे प्रायश्चित भी करवाया और फिर उन्हें वरदान भी दिया। बस यही रहस्य है कि श्री कृष्ण ने क्यों चीरहरण किया और किस प्रकार गोपियों को रासलीला में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला और किस प्रकार से इस विशुद्ध प्रेम का स्थापन हुआ। अगर हमें भी श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष का अधिकारी होना है तो हम भी मार्गशीर्ष माह में इस तरह से साधना कर सकते हैं। साथ ही आप कात्यायनी माँ के इस मंत्र की एक माला रोजाना जपिए, जितना संभव हो जाप कीजिए। जप माला कर माला के बंधन में अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो भी आप शुद्ध मन से इस मंत्र का पाठ कीजिए। ये मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपय सुतम देवी पतिम मे कुरु ते नमः। इस वीडियो के अगले भाग में आपको संस्कृत में हिंदी अर्थ सहित ये चीरहरण का पूरा प्रसंग का स्तोत्र पाठ सुनाया जाएगा। आप नियमित रूप से उसका श्रवण कीर्तन भी कर सकते हैं और साथ ही एक वीडियो में आपको मेरी मायड़ भाषा राजस्थानी में इसी प्रसंग से संबंधित एक अत्यंत सुंदर भजन सुनने को मिलेगा। ये मायड़ भाषा में मेरा प्रथम प्रयास है। मैं आशा करती हूँ आप लोग इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। इस स्नेह वर्षण के लिए आप सबका डेली खुराक की तरफ से आभार और धन्यवाद।